मैराथन मीटिंग। तो सीएम आवास पर चल रही थी हाई लेवल की मीटिंग और बैठकों का दौर लगातार जारी पिछले 3 घंटे से चल रही थी इसी घटनाक्रम को लेकर के हाई लेवल मीटिंग। तो बड़ी खबर, सीएम आवास पर चल रही है मैराथन मीटिंग, जिसमें सुरक्षा को लेकर के चाहे बात करें, चाहे जिस जिलों में जिस तरीके से धारा 144 लागू है, पिछले 3 घंटे से चल रही थी हाई लेवल मीटिंग। तो बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व तो पूरा मौजूद है, आला अधिकारी पुलिस के, कि फिलहाल किस तरीके से अब आगे की रणनीति पर बात होना है और जो सवाल है उनके जवाब मिल रहे हैं। तो सीएम आवास पर पिछले 3 घंटे से चल रही हाई लेवल मीटिंग, उस हाई लेवल मीटिंग में तो प्रयागराज मामले को लेकर के सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। डीजीपी आरके विश्वकर्मा सीएम आवास से फिलहाल निकले हैं, बड़ी खबर। और खबर यह भी मिल रही है कि 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और इसी बीच जो खबर अभी जो है, सीएम के सामने अधिकारियों ने पूरा का पूरा ब्यौरा पेश किया है, जो एफआईआर में चीजें सामने आई हैं, जो विजुअल्स आए हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं। तो सीएम आवास पर मैराथन मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिसमें अधिकारियों ने फिलहाल जो पिछले 3 घंटे से इस मीटिंग में जो भी तथ्य थे, अब तक के जो इनपुट्स थे, वो सीएम के सामने रखे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इस घटना के बाद डीजीपी आरके विश्वकर्मा सीएम आवास से फिलहाल निकले और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी, यानी कि पूरा का पूरा जो सरकारी अमला है, जो पूरा अधिकारी है वर्ग है, वो भी पूरे तरीके से अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट रखी, अपनी बात रखी और सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए गए फिलहाल इस मीटिंग को लेकर के। तो सीएम आवास पर चल रही मैराथन मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। अन्य जो कार्यक्रम थे जो आज के, वो फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे जो बड़ी खबर है उस पर है फोकस। अधिकारियों के साथ लगातार मंथन। तो प्रयागराज मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और बैठक फिलहाल खत्म हुई। डीजीपी आरके विश्वकर्मा सीएम आवास से निकले, तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी बाहर निकले। तो सीएम के सामने अधिकारियों ने पूरा का पूरा ब्यौरा पेश किया, यानी कि वो ब्यौरा जिसमें जो तस्वीर एक एक करके फिलहाल नजर आई, चाहे वो तस्वीर 1, तस्वीर 2, जो शूटर्स जो थे वो फिलहाल जो तीनों की उनकी तस्वीर, एफआईआर में किन किन चीजों का जिक्र है, शहर में किस तरीके का, सबसे बड़ी बात है कि शांति बनाए रखना, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, और बड़ी बात इस पर भी नजर बनाए रखना जिसको लेकर के धारा 144 फिलहाल लागू कर दी गई है। तो डीजीपी आरके विश्वकर्मा सीएम आवास से निकले। और खबर यह भी है कि फिलहाल 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम सारे जो तथ्य रखे जाएंगे अब तक जो सामने आए, क्योंकि अब जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो सीएम के सामने अधिकारियों ने पूरा का पूरा ब्यौरा पेश किया। सीएम आवास पर लगातार मैराथन मीटिंगों का दौर जारी था। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता रहे हैं कि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। अनूप हमारे संवाददाता लगातार बड़ी खबर पर बने हुए मीटिंग, अनूप मीटिंग पे मीटिंग, बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम आवास पर चल रही मैराथन मीटिंग फिलहाल खत्म हुई है। अभी तक क्या कुछ चीजें कुछ निकल करके आ पानी क्या? हालांकि 3 बजे सुन रहे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। फिलहाल आप मौके पर मौजूद हैं, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट अनूप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रयागराज में अशरफ और अतीक को मौत के घाट उतारा गया, उनकी हत्या की गई, उसके बाद जो है तमाम जो सरकार के ऊपर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हमलावर हो गया था और लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में कल हमने देखा कि रात में ही जो है घटना के बाद मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग जो है इसी सीएम आवास पर बुलाई थी, जिसमें सारे अधिकारी जो है उनको तलब किया गया था। उनसे जो है लंबी उन्होंने बातचीत की थी और सीधे तौर पर निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह से इस घटना के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। यदि कोई भी जो है सारा तत्व जो है माहौल खराब करने की कोशिश करता है, अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाए। इसके अलावा लोगों से भी अपील की गई थी कि वो जो है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और आज सुबह जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर ही थे, तो उनके जो तमाम जो तय कार्यक्रम थे उन सभी कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया और सीधे प्रयागराज की घटना को लेकर के अधिकारियों को एक बार फिर जो है अपने आवास पर बुलाया। हाई लेवल जो मीटिंग है तकरीबन 3 से 3.5 घंटे चली है। इस बीच जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं आरके विश्वकर्मा, इसके अलावा
जो एशिया सोम है संजय प्रसाद, मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा जो कई और अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जो इंटेलिजेंस अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। उन सभी ने जो है पूरी घटना को लेकर के जो है मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है। जो पूरा ब्यौरा है, यानी कल से अब तक की जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, अधिकारियों द्वारा की गई है, उसका पूरा ब्यौरा जो है मुख्यमंत्री के सामने जो है रखा गया है। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या जो है कार्रवाई की गई है, क्या क्या जो काम किए गए हैं, कैसे गिरफ्तारी की गई है, किनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था बेहतर रहे उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। तो सभी चीज़ों का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के सामने सभी अधिकारियों ने रखा है। अब ये हाई लेवल जो मीटिंग है बहरहाल वो खत्म हो चुकी है और जो अधिकारी हैं वो पीछे के गेट से बाहर निकल चुके हैं। जी, अधिकारी निकल चुके हैं, लेकिन एक जो खबर ये भी थी कि 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस बारे में क्या कुछ अपडेट मिला है ताकि इसमें सारी चीजें जो सारे तथ्य वो सामने निकल करके आएंगे? अनूप, चलिए अनूप से हम संपर्क करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जो हाई लेवल मीटिंग जिसकी बात की जा रही थी, जिसमें ब्यौरा था, कल रात से जो कुछ रहा उसका जिक्र किया गया है। अनूप के पास एक बार फिर रुक करेंगे। अनूप, जो हाई लेवल मीटिंग जिसमें आप जिक्र कर रहे थे, जो पिछले 3 घंटे से चल रही थी, और बड़ी बात यह है कि जो उसमें रात से अब तक हुआ सुबह तक घटनाक्रम, उसमें अब वो 3 बजे शायद हो सकता है कि खुलासा हो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो, उस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री के यहाँ हाई लेवल जो मीटिंग हो रही थी, जिसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश आर.के. विश्वकर्मा मौजूद थे, जो इंटेलिजेंस अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, एशिया सोम संजय प्रसाद, इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। सभी के साथ अधिकारी मुख्यमंत्री ने जो है बैठक की है और पूरी जो अब तक की जो पूरी कार्रवाई है प्रयागराज में जिस तरह से अतीक अशरफ की हत्या की गई, उसके बाद जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उसकी पूरी जो रिपोर्ट है, जो पूरा ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों ने रखा है। और ये बताया गया है मुख्यमंत्री को कि अब तक जो है क्या क्या कार्रवाई की गई है, जो आरोपी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसमें जो 2 नामजद हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से क्या अब तक जो है कदम उठाए गए हैं, लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे लिया जाए उसको लेकर के जो है कितने फोर्स लगाई गई है, क्या क्या जो है कदम उठाए गए हैं, उन सभी चीज़ों से जो है मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में धारा 144 आपके आदेशानुसार जो है लगाई गई है, उसका प्रभावी से पालन कराया जा रहा है। सोशल मीडिया और अफवाहों को लेकर के जो है विशेष जो है सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा आगे जो है और क्या कार्रवाई होने जा रही है, उन सभी चीज़ों का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों ने रखा है। तो 3 घंटे से अधिक की मैराथन बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है और ये हाई लेवल मीटिंग खत्म होने के बाद जो अधिकारी हैं वो बताया जा रहा है कि पिछला जो गेट है मुख्यमंत्री का वहाँ से अब निकल चुके हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरह से तीनों जो शूटर हैं वो पहले ही जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनको नामजद आरोपी भी बनाया गया है, उसमें 2 जो अज्ञात आरोपी हैं उनको भी शामिल किया गया है, गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दूसरी तरफ प्रयागराज में जो अशरफ और अतीक है उनके शव का जो है पीएम भी कराया जा रहा है, विधिवत बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, डॉक्टरों के पैनल से जो पीएम है वो कराया जा रहा है। उसके बाद कहाँ पे जो है उनको सुपुर्दे खाक करना है, भीड़ ना हो, क्राउड ना हो, कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, किसी तरह के लाइन ऑर्डर की स्थिति जो है वहाँ पे उत्पन्न ना हो, उसको लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं, कितने अधिकारियों को लगाया गया है, अतिरिक्त फोर्स की क्या तैनाती की गई है, सभी चीज़ों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। और ये भी बताया गया है अब कि इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो है इस पूरे खुलासे के करीब पहुँच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आखिर ये जो शूटर हैं जिन्होंने अशरफ और अतीक को मौत के घाट उतारा, इसके पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं वो यही निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वर्चस्व, जो अपना एक जिसको कहते हैं अपराध की दुनिया में नाम कमाना, इसको लेकर के जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं इस पर जो है तमाम विपक्ष और सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ही जो है पूरी साफ क्लियर हो पाएगी कि आखिर इस पूरे हत्याकांड को, इस दोहरे हत्याकांड को, माफिया अतीक को और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट इन लोगों ने क्यों उतारा, लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक लगातार मीटिंगों का दौर जारी।